शुद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज में आज से एक आगे की नई मार्गणा प्रारंभ होती है जिसे वेद मार्गणा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बीच बीच में आपने देखा होगा संज्ञाओं का वर्णन आया था, पर्याप्तियों का वर्णन आया था, प्राणों का वर्णन आया था। तो ये सब वर्णन बहुत अच्छा समझने योग्य था। आपसे पहले भी कहा था कि हर मार्गणा का जो अंत है वो संख्या के माध्यम से होता है और उस संख्या को समझने में थोड़ी सी कठिनता जाती है। यदि आपकी समझ में नहीं भी आता है तो भी आप सुनते हैं, ये भी एक श्रद्धा का ही एक रूप होता है। इसलिए जीवकांड ग्रंथराज को जो भी लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बार बार इस बात को ध्यान में रखें कि बहुत कुछ विषय अपने काम का आएगा, बहुत कुछ विषय बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत कुछ विषय आपके लिए सिद्धांतिक रूप से आपको बल देगा, और कुछ विषय अगर कहीं बीच बीच में कठिन भी आता है तो उसमें आप थोड़ा सा साहस रखें। उसी तरह से जिस तरह से जब आप अच्छी गाड़ी लेकर के ड्राइव करते हैं और अच्छा रास्ता जब रहता है, हाईवे रहता है, तो आप स्पीड देते हैं, और जब कहीं हमको थोड़ा सा खड्डे का रास्ता मिल जाता है या हमें कहीं थोड़ा इंटीरियर में जाना पड़ जाता है तो हम थोड़ा अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं। अच्छे ड्राइवर की यही पहचान होती है। और फिर वापस निकाल करके वो अपनी गाड़ी को फिर हाईवे पे ले आता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी गाड़ी चलाते रहना है ना। तो आप अभी योग मार्गणा में काफ़ी कुछ, है ना, इस तरह के रास्तों पर आए थे, और ये रास्ते होते भी हैं, हर जगह होते हैं, है ना। कोई भी रास्ता एकदम से जो है इजी और स्मूथ नहीं होता है। कोई भी रास्ता नहीं होता है, न संसार का और न मोक्ष का, न ज्ञान का न भक्ति का। कोई भी रास्ता स्मूथ कुछ नहीं होता है। हाँ, तो वही तो जो भी रास्ते हैं उनमें, भक्ति के भी रास्ते में, ज्ञान के रास्ते में भी इस तरह के ऊंचे नीचे हमें कदम रखने पड़ते हैं। इसलिए एक ही भाव स्तोत्र में एक पद आता है, स्थिपुटित पदः क्लेश गर्तई रगाधई। यानी कि बहुत क्लेशों के गड्ढे रहते हैं संसार में, और उसमें हम जब अपने पैर ऊबड़ खाबड़ तरीके से ऊपर नीचे रखते हैं तो उसमें जो हमारे लिए परेशानियां होती हैं, उन सब परेशानियों से निकालने में ही भगवान आपकी भक्ति सहायक होती है। ऐसे ही ये ज्ञान का मार्ग है। तो इस ज्ञान के मार्ग में भी कठिनताएं, सरलताएं, सब तरीके के सब्जेक्ट आते हैं। आप अपने आप को थोड़ा श्रद्धा से भी जोड़े रखें और थोड़ा ज्ञान से भी जोड़े रखें, है ना। तो सब काम अपने आप चलता रहेगा। देखो अब काम की चीज़ आ रही है, वेरी सिंपल, वेरी नाइस। वेद मार्गणा गाथा नंबर 270 तक तो योग मार्गणा कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ऐसा है ना, 271 में अब ये शुरू होती है। पुरुषिच्छ संढ वेदो दयेण पुरुषिच्छ संढियो भावे णामोदयेण दव्ये पायेण समा कहिं विषमा। वेद मार्गणा, वेद माने समझ रहे हैं ना। वेद माने जो हमारे अंदर, इसे हम क्या बोलें, दो चीज़ें हैं। एक तो बॉडी के आश्रित जो चीज़ें हैं वो जेंडर के रूप में कही जाती हैं, है ना।
और जो भावों के आश्रित जो चीज़ें उसे हम सेक्स के रूप में कहते हैं, है ना। तो उसी को समझने के लिए यहाँ पर ये वेद मार्गणा है। आप समझें क्या भीतर की केमिस्ट्री है, किस तरह से हमारे अंदर कौन से इमोशंस आते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक रहता है। ये चीज़ों को जब हम समझेंगे तभी हमारे लिए इन सब प्रवृत्तियों से कुछ अपने आप को रोकने का एक सही मार्ग मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं पुरुष इच्छी षंड वेदोदयेन। तीन वेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और षंड माने नपुंसक वेद। इनके उदय से पुरुष इच्छी षंड हो भावे, यह पुरुष स्त्री और नपुंसक रूप भावों में यह जीव आ जाता है, भाव में आ जाता है। भाव समझ गए, जिसे हम भाव कहते हैं, वो हमारा भाव एक तरह से यहाँ पर चैतन्य का परिणाम है, चित्त परिणाम जिसे हम भाव कहते हैं। और जैसा भाव होता है उसी तरह का विचार आता है। तो भाव जो है एक गहरी चीज़ है, भीतरी चीज़ है, और उस भाव को उत्पन्न करने के लिए चैतन्य का परिणाम अवश्य होता है, क्योंकि भाव चिदात्मा का ही कार्य है, चैतन्य का कार्य है। चित्त, चेतना, चेतना में ही भाव उत्पन्न होता है। वो भाव उत्पन्न होकर के हमारे माइंड में आता है, ब्रेन में आता है, ये अलग बात है। लेकिन सबसे पहले जो भाव उत्पन्न होता है उसके सबसे पीछे जो चीज़ छिपी हुई रहती है, वो चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि ये वेद नाम के जो कर्म है, और ये वेद नाम का जो कर्म है वो हमारे अंदर की एक काषायिक प्रवृत्ति है, जिसे हम जैसे क्रोध, मान, माया आदि कषाय होती हैं, इसी तरह से हास्य, रति आदि ये 9 कषाय कहे जाते हैं। और ये 9 कषायों को और कषायों को चारित्र मोहनीय कर्म कहा जाता है। कौन सा, आप समझें कि कितने अच्छा नाम से भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है, जो हमारे चारित्र को मोहित कर दे, यानी जो हमारी आत्मा का बेसिक करेक्टर है उसको जो न होने दे, उसको जो है मोहित कर दे, उसके लिए उसको ज्ञान ही न होने दे, उस तरह से इन कषायों में क्षमता होती है, और 9 कषायों में भी क्षमता होती है। तो ये 9 कषाय हैं, इन कर्मों के उदय से ये भाव उस चैतन्य आत्मा में आएगा, ये चित्त का परिणाम भाव। तो भाव वेद जो है वो भाव में होता है। भाव में होने का मतलब आत्मा में होता है। आत्मा में होगा तो मन में होगा, मन में होगा तो ब्रेन में जाएगा। यानी माइंड में कोई भी भाव आता है, माइंड से भाव का संबंध है और ब्रेन से विचार का संबंध है या बुद्धि का संबंध है। तो माइंड में कोई भी भाव आया, वो ब्रेन में जाकर के वो भाव किसी भी तरीके से अपना और उस ज्ञान को बुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ाया, लेकिन वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो वो आत्मा के अंदर ये कसाई की उदय के कारण से हुआ। ये समझने की चीज़ है। और ये कसाई कौन सी है, तो ये पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये कषाय जन्य परिणाम हैं, ये कषाय कर्म हैं। इनके उदित होने पर, माने इन कर्म परमाणुओं के आत्मा में उदित होने पर, माने कि इनका इन्फ्लुएंस आत्मा के ऊपर आने पर आत्मा का परिणाम भी वैसा ही हो जाता है। माने आत्मा पुरुष वेद वाली ही, पुरुष वेद में उसका भाव होगा, क्योंकि आत्मा का वो भाव और आत्मा उस समय पर अलग अलग नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो आत्मा के ऊपर जिस तरह के भाव का उदय होगा, आत्मा वैसा ही भाव कर रहा है। तो आत्मा में पुरुष वेद का भाव, स्त्री वेद का भाव, नपुंसक वेद का भाव, ये भाव उत्पन्न होता है, ये आत्मा में उत्पन्न होता है, तब वो मन में आता है, तब जाकर के वो हमारी बुद्धि में, ब्रेन में जाकर के हमारे विचारों में अनेक तरह से काम करता है। तो 2 चीज़ें यहाँ बताई जानी है, एक तो भीतर आत्मा में उत्पन्न होने वाला भाव, और एक ऋणामोदयेन द्रव्ये, ऋणाम कर्म के उदय से द्रव्य में होता है।
द्रव्य का मतलब हो गया जो मेटलिस्टिक चीज़ है, बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, ये द्रव्य हो गया। तो द्रव्य में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ, उसकी रचना होना, द्रव्य में जो कुछ भी चेंजेज होना, जैसे आप बोलते हो उम्र बढ़ने के साथ बॉडी में तरह तरह के हार्मोन्स बनते हैं और फिर वो जो है हमारे लिए तरह तरह के विचार पैदा करते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि नाम कर्म के उदय से द्रव्य में वह भाव आ जाता है, माने शरीर में वह भाव आ जाएगा, शरीर में रचना होगी। तो नाम कर्म के उदय से जब ये रचना शरीर में होती है तो उसे शरीर में उसी तरीके की चीज़ें बनेंगी, पुरुष वेद संबंधी, स्त्री वेद संबंधी या नपुंसक वेद संबंधी, ये चीज़ें शरीर में वैसी बनेंगी। तो मतलब कि भावों में एक कहानी अलग चल रही है और जो शरीर है उसकी अपनी कहानी अलग है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उम्र बढ़ती है ना, साइंस की लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कि हार्मोन्स इस तरीके के बनते चले जाते हैं कि उसके अंदर एक अपोजिट जेंडर के प्रति उसके अंदर एक अट्रैक्शन आ जाता है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर बताई जाती है, इसके पीछे की भी जो फिलॉसफी है वो ये समझनी चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता है, वैसे वैसे इन कर्मों के उदय की तीव्रता भी बढ़ती है। और इन कर्मों के उदय के कारण से एक तो भीतर हमारा भाव और शरीर में जो हमारे चिन्ह होते हैं जिससे पहचान होती है स्त्री की, पुरुष की, तो ये जो चिन्ह होते हैं इनका भी शरीर के विकास के साथ विकास होता है। जब चिन्हों का विकास होगा तो अपने आप उसी बॉडी से अटैच होने के कारण से उसके अंदर भी उस तरीके के चारित्र मोहनी का वेदन करने वाली उस कसाय भाव की परिणति भी उसी तरीके की होगी। और उसी तरह के जब उसके अंदर जुड़े हुए भाव आएंगे तो वही भाव उसके अंदर उसी तरह से बॉडी के अंदर अपने आप हार्मोन्स, तो साइंस की भाषा में हो गया। वस्तुतः तो देखा जाए तो जो बॉडी जिस तरीके से उम्र के हिसाब से आगे बढ़ेगी उसमें अपने आप उस तरह के चेंजेस आते हैं और उसी तरीके के भावों में भी, विचारों में भी परिवर्तन आता चला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने की है कि ये चीज़ें दोनों अलग अलग तरीके से चल रही हैं। सामान्य से तुम क्या समझते हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे अंदर ये भाव आ रहा है, हमारे अंदर आ रहा है, हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये कहाँ आ रहा है, हमारी बॉडी के थ्रू आ रहा है कि हमारे अपने कर्म के कारण से हमारे भावों में आ रहा है। दो चीज़ें होंगी ना, एक को भाव वेद कहा जाता है, एक को द्रव्य वेद कहा जाता है। तो जो द्रव्य वेद है वो हमारी बॉडी से संबंध है, उसकी अपनी रचना है। और वो भी आचार्य कहते हैं कि जैसे मान लो किसी को पुरुष वेद के अनुसार उसका शरीर बनना है, तो पुरुष वेद में यहाँ पर नाम कर्म लिखा है। अब नाम कर्म में विशेष रूप से अंगोपांग नाम कर्म का उदय और उसके साथ होता है एक निर्माण नाम कर्म। क्या निर्माण, निर्माण का मतलब होता है कि जैसे हमारी आँख, कान, नाक, इन सब का क्या हुआ, निर्माण हुआ, सही जगह पर उन चीज़ों का निर्माण होना सही अनुपात में, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर निर्माण होते हैं। किसके, इन द्रव्य वेद के निर्माण होंगे। माने द्रव्य रूप जो चिन्ह हमारे बॉडी के अंदर होंगे उनका निर्माण होगा। किसके कारण से, अंगोपांग नाम कर्म के विशेष उदय होंगे और निर्माण नाम कर्म के उदय के कारण से वो निर्माण होंगे। तो पुरुष वेद का जब निर्माण होगा पुरुष वेद के उदय के माध्यम से और ये नाम कर्म के उदय के माध्यम से, तो जन्म लेने के प्रथम समय से वो निर्मिति शुरू होगी, है ना। और वह निर्माण जैसा पुरुष वेद का हुआ है, वह अपने जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होगा उस तरीके से उसके वो अंग उभरते आएंगे, अंगोपांग उभरते आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसका निर्माण वहीं से शुरू हो गया पहले समय से ही। और जिस तरीके का उसका निर्माण होना है पुरुष वेद का या स्त्री वेद का या नपुंसक वेद का, तो वह उसी तरीके का होता चला जाएगा और आयु के अंत समय तक भी वो वैसा ही रहेगा, है ना। तो द्रव्य की स्थिति भी यही है और भाव की स्थिति भी यही है। अब जब भी ये निर्माण होता है तो
भावों की परिभाषा अलग है और द्रव्यों की परिभाषा अलग है। भाव वेद में ये परिभाषा है कि जिसके अंदर पुरुष वेद का उदय होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर अभिलाषा, इच्छा, डिजायर पैदा होगी। किसके लिए? स्त्री के लिए। ये पुरुष वेद का लक्षण है ना। तो पुरुष वेद, ये जो 9 कषाय है, तो ये 9 कषाय के कारण से कासायिक प्रवर्तित हो गई। और कषाय का मतलब आगे इसी के बाद कषाय मार्गणा ही आएगी, है ना। जोगे वेदे कषाय, हाँ कषाय मार्गणा ही आएगी इसके जस्ट बाद। तो कषाय में आपको कषाय की प्रवृत्ति बताई जाएगी। तो उसमें कषाय का मतलब जो अपने को पीड़ा दे, जो अपने को कसे, जो अपने को खुद, अपने को हिंसा अपनी खुद करे। तो ऐसा ही इस वेद के उदय में उस आत्मा के अंदर एक पीड़ा उत्पन्न होती है। कैसी पीड़ा? सभी पुरुष बैठे हैं, पुरुष जानते हैं, स्त्री बैठी है, स्त्री जानती है। समझ आ रहा है ना? पुरुष के अंदर स्त्री संबंधी इच्छा की पीड़ा और स्त्री के अंदर पुरुष की इच्छा की पीड़ा। ये वेदों का एक भावात्मक जो विज्ञान है, इस विज्ञान के माध्यम से इनके इस भाव वेद को हम समझ पाते हैं। तो भाव वेद में क्या होगा? पुरुष वेद का उदय है। पुरुष वेद के उदय में स्त्री की लालसा और स्त्री वेद के उदय में पुरुष की लालसा। नपुंसक के उदय में दोनों की लालसा। समझ में आ रहा है? ये तो भावों का विज्ञान हो गया। अब इधर जब हम शरीर की तरफ देखते हैं तो शरीर में भी अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो ये कैसे अपना शरीर बनता चला जाता है। नाम कर्म के कारण से, निर्माण नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, जो अपने लिए पंचेंद्रिय नाम कर्म मिला। अब इसमें भी देखो सबके अंदर, ये मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है ना। मनुष्यों में मनुष्यों की तरह के शरीर बनते हैं, उनमें उसी तरीके के निर्माण होंगे। पशुओं में पशुओं के तरीके के शरीर होते हैं, उनमें उनके तरीके के निर्माण होंगे। हर पशु के अपने अलग अलग तरीके के शरीर होंगे, है ना। गाय का अलग होगा, है ना। गाय भैंस की प्रजातियों में, भैंसी की प्रजाति में अलग होगा, ऊँट की प्रजाति में अलग होगा, बकरा बकरी की प्रजाति में अलग होगा। इधर आप देखोगे, है ना, छोटे छोटे से मुर्गा मुर्गी होते हैं, उनकी प्रजाति अलग होगी, खरगोशियों की प्रजाति अलग होगी। सबकी अपने अलग अलग प्रजाति में अलग अलग तरीके के ये निर्माण बनते चले जाएंगे। आप समझें कि कर्म के उदय से ये सब कुछ कैसे चलता चला जाता है, बनता चला जाता है। और कर्म के कारण से रचना जन्म लेने के प्रथम समय से लेकर के कैसे ये जन्म होने के बाद किस उम्र में जाकर के वह रचना में उभार आना और फिर वह रचना इसी तरीके से अंत तक बनी रहना, ये सब चलता रहता है। तो ये जो रचना हो रही है इसमें भी अब देखो ये कितनी अपने आप कर्म के कारण से कैसी रचना होती है कि जिसके लिए पुरुष वेद का शरीर मिलना है, पुरुष वेद के अनुसार उसके अंदर निर्माण होना है, तो उसमें उसी तरीके के उसके मुख आदि की रचना होगी। अब देखो अंतर क्या होता है, पुरुष के मुख पर मूछ होती है, दाढ़ी होती है, क्या समझा रहा है ना। और एक जो है लिंग का विशेष स्थान होता है, शिश्न कहते हैं इसको। तो ये रचना धीरे धीरे अपने आप एक उम्र पे आकर के उसकी दाढ़ी आएगी, मूछें आएंगी, है ना। अब देखो बाल हैं तो बाल भी जो है एक अलग तरीके के रहेंगे, पुरुष के बालों की वृद्धि एक अपने अलग तरीके की रहती है ना। शरीर के ऊपर भी छोटे छोटे से रोमे रहते ही हैं। तो ये सब कौन कर रहा? और ये सब पुरुषों का होगा, किसी में कम ज़्यादा हल्का फुल्का ये अलग मैटर है, लेकिन ये सब पुरुष के अंदर यही रचना आपको पुरुष के शरीर की मिलेगी, ठीक है ना। आत्मा तो वही है। अब वही अगर आत्मा के लिए स्त्री का शरीर मिला तो उसके मुख पे बाल नहीं मिलेंगे, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं मिलेगी, उसके बालों की वृद्धि अलग तरीके से होगी, है ना। उसके लिए लिंग स्थान नहीं होगा, योनि स्थान होंगे, स्तन होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। ये उसकी रचना हो गई। ये रचना स्त्री की हो गई। और नपुंसक की रचना होगी तो उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, है ना। वो सब कुछ पुरुष का भी हो सकता है, कुछ स्त्री का भी हो सकता है, वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये द्रव्य
कर्म के माध्यम से इस द्रव्य शरीर में ये जो रचना हो रही है और इसके माध्यम से जो हम ये निर्माण देख रहे हैं, तो इस निर्माण में ये क्या देखने में आ रहा है, जिसका जिस तरह के कर्म का उदय है उसका उस तरह के शरीर की रचना हो रही है ना। अब ये सिर्फ कर्म कर रहा है, आत्मा तो कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा तो बस उसमें केवल जान डाल रहा है बस, है ना। कर्म करवाता है और आत्मा करता है, क्योंकि आत्मा में ही सब शक्तियां हैं। योग शक्ति आत्मा में है, ज्ञान शक्ति आत्मा में है, कर्म करने की शक्ति क्रिया शक्ति आत्मा में है, भाव शक्ति आत्मा में, सब शक्तियां आत्मा में। अब आप समझें कि अगर हम आज पुरुष हैं तो हमें पुरुष जैसी ही फीलिंग आती है। कोई कर्म के उदय से स्त्री बनाए तो उसे स्त्री जैसी फीलिंग आएगी, उसके हाव भाव, चलना, बात करना, स्टाइल, सब कुछ स्त्रियों की स्त्री जैसी होगी, पुरुष की पुरुष जैसी होगी। आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, आत्मा के ऊपर ये भावों का, इन कषायों के उदय का कितना गहरा प्रभाव है। नहीं समझे, है ना। हाँ, आत्मा ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, आत्मा तो कुछ नहीं है, आत्मा तो सिर्फ आत्मा है, वो तो एक चीज थी जिसमें सब शक्तियां हैं। अब उसके कारण से अगर आज कोई पुरुष है तो वो अपने आप को पुरुष के ही रूप में महसूस कर रहा है, सुन रहे हो, है ना। अब कोई स्त्री है तो स्त्री रूप में ही महसूस कर रही है। इसी को हम समझते हैं, इसी को कहा जाता है पर्याय बुद्धि। क्या बोलते हैं? हाँ, हमने अपनी आत्मा का तो कोई भी स्व संवेदन किया नहीं, आत्मा का तो कोई हमारे अंदर स्व का भाव तो आया नहीं कि मैं आत्मा हूँ, है ना। भाव क्या आया? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, यही भाव आएगा। अब इसी स्त्री और पुरुष के भाव में ही जो अपना पूरा जीवन निकालेगा और कभी भी अपनी आत्मगत भावों की ओर अपनी कोई भी परिणति नहीं ले जाएगा, तो उसका पूरा जीवन कोई भी काम का नहीं, उसका कल्याण कैसे होगा? उसके लिए ही ये समझने का विज्ञान है कि अगर हम इन प्रवृत्तियों को समझते हुए, अगर हम ये ज्ञान, इस तरीके की अपने अंदर जानकारियां हासिल करते रहते हैं, तो इसके माध्यम से हमारी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। या मनोविज्ञान एक साइंस है, साइकोलॉजी। उस साइंस में इन चीज़ों का वर्णन इस तरीके से किया जाता है कि आदमी की मूल प्रवृत्तियां हैं कुछ, और वो मूल प्रवृत्तियों में वो सब प्रवृत्तियां, खाना पीना सोना काम वासना, सब जितनी मूल प्रवृत्तियां उन्होंने उस समय उसको इकट्ठा कर रखा है। अब इन मूल प्रवृत्तियों को बताने के बाद में भी मनोवैज्ञानिक लोग बताते हैं कि इनको हम मूल प्रवृत्तियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें एक तरीका होता है दमन का। क्या बोलते हैं इसको? दमन, रिप्रेशन। दमन का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहरी चीज़ों से किसी चीज़ को दबाया जा रहा है। जो लोग इसको गलत अर्थ में लेते हैं, इस तरीके का दमन नहीं। दमन का मतलब होता है कि अपने ही ज्ञान से, अपने ही विवेक से उन प्रवृत्तियों को रोकना जो एक्सिस में हमें असभ्यता की ओर ले जाती हैं। इसका नाम भी दमन है ना। जैसे मान लो क्रोध की प्रवृत्ति है ना, समझने के लिए, तो क्रोध की प्रवृत्ति को अगर हम रोकें नहीं तो हम क्या होंगे? हम सभ्य नहीं हो सकते। आपके लिए किसी भी जगह पर, कहीं पर भी क्रोध आ गया और आप जो है उसी समय पर सब जगह पर चिल्लाना शुरू कर दिए, समझ आ रहा है? तो आपसे बढ़कर के कोई असभ्य नहीं होगा, है ना। आप किसी पार्टी में बैठे थे, गए थे, है ना, थोड़ा सा भी कुछ हो गया, कुछ भी हो ही जाता है, सब कुछ संभावना है, जहाँ 10 लोग खड़े होंगे वहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, है ना। तो कुछ भी हो गया और वो जो है आपके अनुकूल नहीं था, आप चिल्लाना शुरू कर दिए, तो ये तो कोई सभ्यता नहीं। आप किसी के साथ गए, किसी से मिलने गए, किसी से बातचीत कर रहे थे, कोई अच्छे ऑफिस में गए, किसी भी जगह पे गए, 4 अच्छे सभ्य लोग जहाँ खड़े थे और आप शुरू हो गए, बातचीत करते करते आप चिल्लाने लग गए,
एकदम से आपस के लोगों के साथ ही आप क्रोध करने लग गए, तो आप ये सोचते हो ना कि हमें ऐसा नहीं करना। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? कि नहीं सोचते हो? जब मन आएगा चिल्ला दूंगा, जब मन आएगा बोल दूंगा, ऐसा करते हो? सोचते हो ना, कंट्रोल करके रखते हो। इसी को दमन कहते हैं। समझ आ रहा है? जो हमें असभ्यता की ओर ले जाए उस प्रवृत्ति को रोकना, उतना ही करना जितना हमारे लिए सभ्यता की श्रेणी में आए, तो ये दमन होता है। इस दमन के साथ साथ एक और, इसके लिए, इन प्रवृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज होती है, जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसका विलयन कर देना। क्या बोलते हैं? विलयन कर देना, यानी हाँ, विलय कर देना मतलब, तो उस प्रवृत्ति को विलय करने के भी तरीके होते हैं। जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का एक तीसरा प्रोसेस होता है मार्गांतरीकरण कर देना, रिडायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देना। और एक चौथा तरीका होता है सब्लिमेशन, जिसमें कि उसका हम पूरा शोधन ही कर देते हैं उस प्रवृत्तियों का। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है, आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात की थ्योरी बताते हैं कि हम अपनी मूल प्रवृत्तियों को दमन कर सकते हैं, उनका हम मार्गांतरीकरण कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उनका हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, शुद्ध शोधन कर सकते हैं। उन मूल प्रवृत्तियों पर हम हर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब ये मूल प्रवृत्तियां साइंस की भाषा में, यहाँ क्या है, जो अपने मूल कर्म हैं, उन कर्म के उदय से जो अपने अंदर भाव आ रहे हैं, वो अपने मूल भाव हो गए। अब ये भाव मूल प्रवृत्तियों के रूप में क्यों कहे गए? क्योंकि जब से वो अपना होश संभाला, तब से उसके अंदर ये प्रवृत्ति है। नहीं समझे? ये प्रवृत्ति तो जन्म से ही आई, जन्म से मतलब गर्भ से ही आई। कर्म सिद्धांत के अनुसार जब उस जीव ने जन्म लिया, गर्भ में आया, उस भव में ही आकर के स्थित हो गया, तद्भवस्त जिसको बोलते हैं, वहीं से उसके लिए ये सब चीजें बनना शुरू हुई। तो ये उसकी मूल प्रवृत्तियां हुई, क्योंकि इसकी रचना तो मूल वहीं से हो रही है। शरीर आपका कब से बना? समझ रहा? गर्भ में जन्म लेने के प्रथम समय से, है ना। और ये बनना शुरू हुआ, तो ये तो हमने बहुत बाद में जाकर के समझा, 12 साल बाद, 15 साल बाद, कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं। जब कुछ बड़े हुए तब, ये तो उससे पहले समझ ही नहीं आया। जब बच्चों में तो कुछ समझ भी नहीं आता, कौन बच्चा कौन लड़का है कि वो लड़की, सब आपस में खेलते रहते हैं। तो ये सब जो प्रवृत्तियां हमारी मूल प्रवृत्तियां थीं, ये धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित हुई, पड़ी तो थी लेकिन ये विकसित हुई। और इन मूल प्रवृत्तियों के लिए भी ये सब प्रोसेस, जैसे साइकोलॉजी में बताया जाता है, उसी तरीके से सब प्रोसेस हमें धर्म के अनुसार, हमें इन सब प्रोसेस में को करने में सहायता मिलती है। अब आप समझें कि अगर व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही चले, तो कभी कोई साधु बन पाए, कभी कोई सदाचारी बन पाए, कभी कोई व्रती बन पाए? नहीं बन सकता। मूल प्रवृत्तियों पर जिसने नियंत्रण किया, चाहे वो उसने किसी भी तरीके से उनका मार्गांतरीकरण किया, है ना, शोधन किया या दमन किया, तो वो कैसे किया, उसके साधन होते हैं। आपको पता होता है, बच्चे को बचपन से ही माता पिता, खास तौर से जैन धर्म में, उसे कुछ ना कुछ नियम दिलाते रहते हैं। समझ आ रहा है? उसे कहीं ना कहीं मंदिर से जोड़ते रहते हैं, उसे कहीं ना कहीं उपदेशों से जोड़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, है ना। ये अपने आप में इन्हीं प्रवृत्तियों को रोकने की और इन्हीं प्रवृत्तियों को शोधन करने की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आप जब अपने मंदिर में आते हैं, जब आप पंच परमेष्ठी से जुड़ते हैं, जब आप नमोकार पढ़ते हैं, जब आप कोई उपदेश सुनते हैं, जब आप कोई त्याग करते हैं, तो आपके अंदर क्या कराया जाता है? ये नहीं करना, ये करना। आप मंदिर आए, मंदिर आने का एक सबसे बड़ा विज्ञान क्या है? आपको उन आत्माओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना जो इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठे हुए हैं। समझ आ रहा है? ये भी ऐसे ही आत्मा थे, लेकिन ये सब इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठे हुए हैं।
जब आपको इन पंच परमेष्ठियों के ऊपर श्रद्धा आएगी तो आपके अंदर उस श्रद्धा के माध्यम से ही आपका एक तरह का जो मानसिक विकास है वो बहुत शुद्ध हो जाएगा। हमारे आदर्श कौन? ये हमारे आदर्श हैं। भले ही तीर्थंकरों में बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन हमारे लिए आदर्श कौन? जिन्होंने उन सब रानियों को छोड़ करके अपनी आत्मा को इन प्रवृत्तियों से बिल्कुल अलग किया, बिल्कुल जो है अलग किया, और अपनी शुद्ध आत्म तत्व का विकास करके आज हमारे सामने खड़े हैं। वो हमारे लिए क्या हैं? आदर्श हैं। तो मंदिर आने का मुख्य कारण है अपने आदर्शों के प्रति श्रद्धा पैदा कराना। पंच परमेष्ठी से जोड़ने का मतलब है अपने आदर्श को बहुत ही विकसित रूप में देखना। पंच परमेष्ठी के संबंध रखने वाले नमोकार मंत्र को बार बार बुलाने का, बार बार कहने का मतलब है कि हम अपने बच्चे के अंदर वो संस्कार डाल रहे हैं कि वो अपनी मूल प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिए इन्हें अपना आदर्श बनाए, इनके प्रति अपनी श्रद्धा रखे। जब श्रद्धा होगी शुद्ध आदर्शों के प्रति, जो प्योर सोल्स हैं या जो उस सेल्वेशन के उस पाथ पर जो चलने वाले हैं, या जो अपने आप में उस इमेंसिपेशन की प्रोसेस से अपने आप को शुद्ध कर चुके हैं, उन सब आदर्शों के प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास जुड़ने से ही बहुत कुछ इन मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो जाता है। सुन रहे हैं? होता है कि नहीं होता? जब आपने कभी उपदेश सुना तो आपके उपदेश के सुनने से ही उन मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण हो जाता है, रिडायरेक्शन हो गया उसका। जब आपने कोई त्याग लिया तो आपने अपने आप को कंट्रोल किया, इच्छाओं का उसमें आपने दमन किया। और यह त्याग आपने पढ़ा होगा बचपन में, अनंतमती आदि जो कन्याएं हुई हैं, समझ आ रहा? अकलंक आदि जैसे ये महापुरुष हुए हैं, ये सब बचपन में ही ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिए थे। माता पिता ने तो कुछ दिनों के लिए दिलाया, लेकिन ये इतने भोले भाले थे, इन्हें बड़े होकर के भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अपने अंदर इस तरीके की संकल्प वृत्तियां डालने का, त्याग दिलाने का, इस तरह से जो ये माता पिता हमें संस्कार देते हैं, ये संस्कार हमारी इन्हीं मूल जो कामुक, क्रोध आदि जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लाता है। अगर ये सब ना होता तो दुनिया में कहीं पर कोई भी आदर्श पुरुष के नाम पे कुछ नहीं होता, सदाचार के नाम पे कुछ नहीं होता, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों के नाम पे कुछ नहीं होता। लेकिन ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं, ये कैसे? उनके अंदर भी तो वेद का उदय होता है, उनके अंदर भी तो ये सब कसायों के उदय हैं, उनके अंदर भी ये सब नाम कर्म के उदय से शरीर मिले हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी इन सब का क्या? मार्गांतरीकरण करना, शोधन करना, इन मूल प्रवृत्तियों में समय नहीं देना। समय किसको देना? जो अपने आत्म उत्थान की प्रवृत्तियां, उनमें समय देना। ये सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं आत्मा का भीतरी पुरुषार्थ। जो आत्माएं इस तरीके से भीतरी पुरुषार्थ करती हैं, वो अपना उत्थान करती हैं। अन्यथा ये सब प्रवृत्तियां तो कॉमन है, इसलिए इन सब प्रवृत्तियों को पार्श्विक प्रवृत्तियां कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्विक समझते हैं? पशुओं से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको पार्श्विक बोलते हैं। तो व्यक्ति के अंदर ये पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं। इन्हें सभी संस्कृतकारों ने, इतिहासकारों ने, शब्दकारों ने, वैयाकरणों ने, सभी ने इन प्रवृत्तियों को पार्श्विक प्रवृत्ति कहा है। अब आप समझें कि हमें तो अगर किसी को देख कर के कोई अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, तो ये अभिलाषा हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा अच्छा जुनून है। सामान्य व्यक्ति क्या समझता है? ये हमारे लिए सुख उत्पन्न करने वाली चीज है, जुनून एक उसके ऊपर आ जाता है। हम इसको इस तरीके से करके ही हम अपनी जिंदगी को सुखी बना रहे हैं। आप इसको थोड़ा ऐसे सोचो कि दुनिया में जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, उन्हें भी अपनी अपनी ही फैमिली में अपने अपने ही लोगों की तरह अब उनसे भी वैसा ही आकर्षण होता है जैसा आपको होता है।
नहीं होता? समाज में रहते हो, दुनिया में रहते हो, सब चीजें देखते हो, समझ आ रहा है? आपको किसी पशु को किसी दूसरे पशु को देखने से नहीं होगा। जैसे मान लो गाय बैल है और इधर एक मुर्गा मुर्गी है ना? मुर्गी मुर्गा को क्या मतलब गाय बैल से, और गाय बैल को क्या मतलब मुर्गा मुर्गी से? समझ आ रहा है? उदाहरण के लिए बता रहा हूं। उनका अपना, वेद के उदय से उनका अपना अट्रैक्शन आपस में अलग रहेगा, उनका अपना अट्रैक्शन आपस में अलग रहेगा, और इसी तरीके से मनुष्यों का है। अब ये मनुष्य तो इतना दीवाना हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे आसमानी फाड़ डाले बिल्कुल। समझ आ रहा है? जब इसके ऊपर कोई जुनून चढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ इसी को ही मिल रहा है और किसी को है नहीं है। जबकि दुनिया में हर पशु हर पक्षी इसी तरीके से रह रहा है। आपने अलग से क्या कर लिया? हल्ला कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। समझ आ रहा है? आदमी के अंदर ये विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर ही वह इन पार्श्विक प्रवृत्तियों का दमन करने की सोचता है, और वह सोचता है कि ये अगर कॉमन एक्टिविटी है तो मनुष्य के लिए विशेष क्या। ऐसा जब वो विचार करता है तो वह इन वेदों पर नियंत्रण करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर ये लिखा हुआ है पायेण समा कहिम विषमा, है ना? कि एक चीज और है, प्रायः तो ये समान ही होते हैं। जैसा पुरुष वेद द्रव्य से होगा वैसा ही भाव से होगा, जैसा भाव से होगा वैसा द्रव्य से होगा। प्रायः समान ही होते हैं, माने प्रायः जो है माने बहुलता के अर्थ में समान ही होते हैं। विषम कम देखने में को आते हैं कि भीतर से कोई भाव से तो स्त्री है और बाहर से पुरुष है या नपुंसक है, ये विषमताएं कम देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ये विषमताएं भी हों चाहे समानताएं हों, लेकिन इन सब चीज़ों में हमें अगर ये पता हो कि ये शरीरगत भाव नाम कर्म के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, और आत्मा में मनोगत जो भाव हैं ये हमारी नौ कषाय के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम अपने ज्ञान का उपयोग न कषायों में करेंगे न हम इस भौतिक शरीर के लिए करेंगे। हम अपने ज्ञान का उपयोग ज्ञान की वृद्धि के लिए करेंगे, आत्मा के उत्थान के लिए करेंगे, है ना? इस तरह के हमें जो ज्ञान मिलते हैं, हमें त्याग के आदर्श मिलते हैं, हमें इस तरह के जो संस्कार दिए जाते हैं, उन्हीं से हम सभ्य कहलाते हैं। क्या समझ आ रहा है? सभ्य समाज मानी जाती है ना। जैन समाज क्या बोली जाती है? एक सभ्य समाज है, पढ़ी लिखी सभ्य समाज कही जाती है। समझ आ रहा है क्यों कही जाती है? क्योंकि उसमें ये सभ्यताएं बचपन से विकसित हैं और माता पिताओं ने संस्कार बचपन से डाले हैं। इसलिए ये असभ्यताएं जैन लोगों में कम से कम नहीं दिखाई देती हैं। आज थोड़ा सा हम इस विषय में 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये विशेषताएं थीं, है ना? आज हम इसलिए थोड़ा सा सकुचा रहे हैं कहने में, क्योंकि आज की पीढ़ियों को देखते हुए ऐसा लगता सा नहीं है, क्योंकि वो उनके माता पिताओं की कमी के कारण से या उनके संस्कार देने की कमी के कारण से ऐसा कुछ देखने में आता है। वो भी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि जो शिक्षित हैं वो सभ्य हो जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं भटक रहे हों, उनको थोड़ा सा समझाया जाए तो वो सभ्य होने में देर नहीं लगाते हैं, है ना? ये मैं महसूस करता हूँ। इसलिए जो भी शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अगर उन्हें इस तरीके का विज्ञान पढ़ाया जाए तो वो सब कुछ समझ सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि हम इन प्रवृत्तियों के कारण से इस तरीके की कुछ प्रवृत्ति ना करें कि जिससे हमको कुछ नीचा देखना पड़े या हमारे लिए कोई भी समाज में आक्षेप लगाए, है ना? ये हमें ज्ञान किससे मिल रहा है? ये वेद मार्गणा के उपदेश से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब तो ये सब कॉमन है ना, सब चीज़ें सिंपल हैं। तो अपने अंदर इन चीज़ों को समझने के लिए इस तरह से यह वेद मार्गणा का भी ज्ञान अच्छे ढंग से करना जरूरी है। आज के समय की ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हमें हर बच्चे को सिखानी चाहिए। उपदेश के रूप में हमें हर बच्चे को शुरुआत से यही सिखाना चाहिए। समझ आ रहा है? ताकि वो समझ पाए कि ये चीज़ें हमारे अंदर होंगी, इनकी तैयारी हमारे लिए पहले से है। अगर व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को संस्कारित करने की तैयारी करेगा तो ये समाज अच्छी बनेगी, और जिस किसी भी समाज के लोग इस तरह का विज्ञान सीखेंगे वो भी और अच्छे बनेंगे। ठीक है ना?
आज एक ही गाथा हो पाई, आगे की बाद में देखेंगे। वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य जुणिम जो पढ़ई सुणई मई धारई राणम सौख मणंत मदरिय सासद मुख पदम पाई।